प्रलय के अंत में इसी को ईश्वर बड़े ही सुंदर ढंग से रचते हैं। निमित्त, उपादान और साधारण और जलरचने के तीनों कारण इसको रचना होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच तत्वों से इस जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है। अरे आकारे उकारे और तीजा बकारा मात्र तीन आवे देखिएगा, आकार, उकार और मकार इन तीनों मात्राओं से वेद का विस्तार हुआ है। ईश्वर बात ये वेद है, ईश्वर का ज्ञान वेद है, वेद ईश्वरीय ज्ञान चर्चा है। तीन मात्राओं से पहली मात्रा अक्षर और प्रारंभ होती है और इसका प्रमुखाई अक्षरों से सबसे पहले मानी गई है। वेद दे नहीं ताई अक्षर दे सबद गति पाई। और सवाल अक्षर के द्वारा अनादिकाल में संपूर्ण जगत निरात अक्षर होता है और यानी शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उस समय सिर्फ वेद ही रहता है, क्योंकि ईश्वर के अंत गुणों का साक्षी वेद है और अक्षर भेद शब्द गति प्राप्त होती है। जैसे आत्मा के संयोगा ऐसे वेद अक्षर का बोला। सब निरक्षर और निर्विकार है, जिसे अक्षर से जाना जाता है। जैसे आत्मा देह के संयोग के रूप से वैसे ही वेद अक्षर का भोग है। वेद का वेद बोले ही ज्ञान पाते हैं, जो वेद को और वेद का भेद जान जाते हैं, ज्ञान कर लेते हैं, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। एक खंड को जो वेदों को गीत बतावे सुनर मूल क्या भगति पावे।
समझता है वह मूर्ख जन कहलाता है, कभी भी भक्ति मार्ग पर नहीं पहुंच पाता है। और वैदिक धर्म में उसका दरवाजा है, जो वेद को त्यागते हैं वे अपने भाग पर कुठार करते हैं, और जो वेदों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, करोड़ों पाप से पल्लाते हैं। वैदिक धर्म एक मूल है और सब धर्म नवीन, जैसे नाहिर कह अनगौधर को देखो पंत को, वैदिक धर्म एक मूल धर्म है, इससे पहले कोई धर्म नहीं था। तो ये धर्म सब धर्मों से पहले का धर्म है और सभी धर्म इसके पीछे बने हुए हैं। जैसे शेर के आगे सभी जीव जंतु दुर्बल हो जाते हैं, ऐसे वेद के सामने सभी बातें फीकी पड़ जाती हैं। अन्नत कायत सुनो रविदासा, तुमने आरत सुना